मेरा जो ब्रश का कल सेट आया है उसमें ये अब दिमाग लगाए। मैं तो सोची थी कि इनको पुराने में से कुछ दे दूँगी क्योंकि ये भी पेंटर हैं, लेकिन अब इनका दिल लगा हुआ है नए वाले हैं। हमको बता रही है कि कौन सा हमको चाहिए। देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक ये वाला चाहिए छोटा, और फिर एक ये वाला। नहीं वो मैं नहीं दे सकती बेटा, वो तो मैं खुद ही, मुझे की ज़रूरत है, तो मैंने मंगाया है। मम्मा बस दो चाहिए। जी आप इसमें से देख लो क्या चाहिए। बस दो चीज़ दे दो बस। हाँ तो ये ले इसमें लो। से दे दो। नहीं उसमें से नहीं, ये प्लीज दो दे दो, प्लीज प्लीज। ये पतला वाला चाहिए ना, तो ये ले लो। ये प्लीज दो ले लो, बताएं पहले पकड़ो। प्लीज दो। क्या दे दूँ? हाँ एक दिया ना, एक ये दे दूँ। हाँ ये दे दूँ बस। नहीं इसमें से दे चुकी जो देना था मुझे। छोड़ो ना, मैं दे रही हूँ। देख लो जो इसमें देखी, ये पॉइंटेड वाला इसमें नहीं है, पॉइंटेड वाला मोटा ही है, तो ये मुझे चाहिए। रुको देखिए तो कौन सा है। जी मोटा मेरे पास है, ये वाला मांग रही थी, जो ले लो ठीक है। नहीं चाहिए क्या लगता है ना, ये ले लो, धुल लो इसमें तो सही हो जाएगा। ये दे दो जी ये वाला। हाँ। और देखिए मुझे किससे अच्छा लगेगा। अरे ब्रश खराब हो रहा है। कितने का मिला? हाँ ये दो एक ही है, ले लो एक चरस। ये भी ले लो ठीक है। नहीं फिर खाली है। बस एक अलाप तो बनाऊंगा। दिलोगी? खाली है नहीं कलर है, ले लो। कलर कलर नहीं चाहिए? मैं खाली खाली शीशे। खाली शीशी तो मुझे क्राफ्ट बक्से में ले लूँगा। क्या करोगी खाली शीशी को? क्राफ्ट बनाना, क्राफ्ट बनाता हूँ मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी। मैं चला, आप लोगों को पता है मेरे पास अभी भी 2 वो है शायद कलर ब्रश, मगर मेरे को चाहिए। नहीं तो सब साथ ही में रखो ना, गुम हो हाँ जाएगा। एक बॉक्स में करके सब सही से रखा जाता है। हाँ अभी अब रात में मैं सारे काम कर चुकी। मीन्स खाने में मैंने दाल चावल बना दिया, लंच में डिनर के लिए मेरी चपातियाँ रखी हैं, वही मैं आमलेट बना के खा लूँगी। और शाही टुकड़ा बनाना तो रात में बना के उसकी चाशनी बना के मैंने रख दी, क्योंकि हम लोग चाशनी वाला बनाते हैं। और मेरे घर की राजकुमारी खाना खा रही है भाई। अब मैं भी जा रही हूँ खाने। गरम गरम दाल चावल मैंने एक ज़माने से नहीं खाई है, मतलब खाई है गरम करके खाई है, लेकिन एकदम गरम नहीं खाई है, तो वो खाने जा रही हूँ। भले खाना खा लीजिए बेटा, रख दीजिए उसके किनारे। जरूरी चीज़ है। ओहो दाल मिलाइए, थोड़े में मिलाइए ना, पूरा क्यों कर रही हैं? मैं ऐसे डालती हूँ पूरे में हो जाए। आज ट्यूसडे है, आज मैं घर पे हूँ। अभी तक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं खाना बनाई और उसके बाद कहीं लेट थी, दाल चावल खाली बनाई थी और सफाई वगैरह करी, फिर एक्सरसाइज करी, फिर मुझे लेट गई क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। पता नहीं बीपी लो है हाई है, मैं आज तक कभी बीपी नापाने नहीं गई ऐसे। स्पेशली डॉक्टर के यहाँ गई, वो नाप लिए, बात अलग है, कुछ तो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोई भी खूब हूँ बट ये आँखें खुल नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा फिर। लेकिन मैं खाली लेट नहीं पा रही थी, मुझे काम करने की आदत नहीं है। तो मैं अब जा रही हूँ ये बनाने के लिए शाही टुकड़ा। सुबह का प्लान था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, आज अब बनाने जा रही हूँ। दूध तो मेरे पास था आधा लीटर, लेकिन आधे लीटर में पूरे पैकेट ब्रेड का दूध नहीं बन, मतलब शाही टुकड़ा सही से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैंने दूध और मंगाया है। तो इसको अलग गर्म करते हैं, फिर दोनों को एक में शामिल करते हैं, फिर इसको धुल लूँगी।
क्योंकि पैकेट तो बहुत सारे लोग छूते हैं। और शाही टुकड़ा सबसे सॉफ्ट मिठाई है, सबसे सॉफ्ट। अरे दोनों को गर्म कर ले, ये तो गर्म है, इसको गर्म करके फिर आपस में शामिल करूँगी, फिर इसमें खोया और चीनी शामिल करती हूँ। ये खा के अच्छा लग रहा है। मैं भी फ्रिज से खोया लाई थी, पता नहीं कहाँ रख दी। चाशनी मैंने पहले बना के रख ली थी। काफ़ी खोया था ये, आधा किलो तो खोया था। मैं इसको अच्छी से रबड़ी टाइप की केक को बना लूँगी, फिर इसी को ब्रेड के ऊपर डालूँगी। काजू को भी इसमें शामिल कर लूँगी, क्योंकि इससे ना काजू सॉफ्ट हो जाएगा, अगर डायरेक्ट डालूँगी तो सॉफ्ट नहीं रहेगा। माशाल्लाह से खोया इसमें खूब अच्छे से शामिल हो गया है। और थोड़ा
सब लोग ये ब्रेड के टुकड़े को साइड से काट लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे ये टुकड़ा भी अच्छा लगता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं इसको नहीं काटती हूँ। ये साइड के टुकड़ों को मैं बिल्कुल नहीं काटती, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरा शाही टुकड़ा बनके तैयार हो गया, मगर दूध मेरा बच गया। पता नहीं, पिछली बार मैं बनाई थी तो बहुत ज़्यादा दूध लगा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको ढक के रखी दे रही हूँ, मेरा तैयार हो गया। ये मैंने अलग उठा के रख दिया था कि शायद इससे दूध तो ये थोड़ा अनसिस्टमेटिक हो गया।
ये मैं अपने खाने के लिए लेके जा रही हूँ, मतलब और अली उस्मान के साथ जो बच्चा रहता है। उस्मान, मेरा शाही टुकड़ा निकालते निकालते फूट गया थोड़ा सा। बहुत लजीज लग रहा है। मैं चाय टुकड़ा बना लिया और ये मेरा बच्चा आया मुझे पालू करने। ये मेरा बच्चा ये मेरे हाथ है। अब पता है आप लोग को, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। फर्स्ट क्लास में अभी का एडमिशन हुआ है। एडमिशन तो इनका अप्रैल में हो गया है, फिर समर वैकेशन आ गया, फिर अब ये जाएगी। ना पालू करूँ मैं अपने बच्चों को। आज ट्यूसडे, ट्यूसडे मेरे बच्चों के पालू का दिन होता है ना। ला इधर इधर दोनों पालू दो, दोनों पालू दो। हाँ, फीट को पालू कर। और आज मम्मा मेरी कॉपी पे मैंने खुद से स्टिकर चढ़ाया और मम्मा आज उस पे मेरा नाम लिख देंगी। अब मेरे को मना के चलूंगा ना तो मैं अपनी ड्राइविंग लिखूंगा। बस मैं मुझे मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। गोपी बहू आई है, गोपी बहू आई। मैं गोपी बहू को बहुत पसंद करती हूँ। ये राजी की बेटी है, ये तो किसकी बेटी है? मैं इसकी मम्मा हूँ, ये छोटी बच्ची है। आप लोग उनके बुक कॉपीज में नाम लिखने जा रहे हैं। मेरे इसमें मतलब एक मैट और लेके आओ, एक मैट और लेके आओ। इतनी कॉपी में एक छोटे से लड़की लगती है। मेरे को बहुत टफ आएगा मेरा तो रोने का। आप देखने इतनी छोटी ले रहे हैं ना, इतना कम है ना, देखने में लग रहा होगा ये 3 पीस नहीं है। उठाऊंगा तो पता चला। अरे क्या कर रहे हैं? कॉपी इधर लाई, उठाओ 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 उठाओ, कॉपी उठाओ, कॉपी उठाओ। आप बुक का ढेर देखिए पहले। देखिए बुक का ढेर लग रहा है। ये क्या करी? उसको सही से कर। छोड़ दो, ये गुस्सा लग जाएगा। सही करो पास को, ब्लेड से कैसे करो। अब आपने इस ताकत पर मैं इतना इस बॉडी इस बुक को उठाऊंगा। बोले अंदर नाम लिखी तो ऊपर चढ़ाया जाता है।
कि कल हम जाएंगे? अम्मी छोड़ने जाएंगे बेटा। यहाँ पब्लिक स्कूल है ना, और आज बस क्लास यहाँ पब्लिक स्कूल उसमें खाएंगे। बज रहे हैं 11। मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रही हैं और आज मैं तहरी बनाने वाली हूँ। तहरी की सब्ज़ी है निकाल ली मैंने और पराठा खाने जा रही हूँ। आज मेरी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मीन्स कल भी बहुत ख़राब थी। कल रात में 1 बजे खाला के पास से आई हूँ और मतलब वहाँ व्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं किया, मन इतना उलझा हुआ था खाला की तबीयत से। खाना का तबीयत ख़राब है ना तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाना हमारी ज़िंदगी की ना बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम। मतलब खाला के बिना ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी एकदम आधी है ना। हम डर गए हैं रात से कि आपको क्या बताएं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा है। आज खाला गोंडा लेके जाएंगे खाला को। और आप लोगों को पता है नीर का स्वाद आ रहा है इसमें। यहाँ तो ठंडा कमरे में बहुत गर्म है। फाइनली मैं दुकान पे आ गई थी 12:15 बजे, परवीना 12 बजे आ रही हूँ। तो मैंने चाबी के मेरे को चल तुम खोलो बहन, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैं शावर ले चुकी थी क्योंकि कितना भी जल्दी करो कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है। और अम्मी भी घर पे नहीं थी तो खाला थोड़ी देर के लिए आई, फिर चली गई। तो फिर घर को कौन देखता, लॉक लगाना पड़ता ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है अम्मी आ जाए, तब तक मैं आ रही हूँ। अम्मी गई थी बाबू को स्कूल देखने के लिए क्योंकि स्कूल मीन्स स्कूल का जो अकोमोडेशन था वो बहुत ही खंडहर बिल्डिंग में वो चला रही थी स्कूल, और ऑफिस दूसरी जगह पे थी। तो मेरी अम्मी ऑफिस देख के एडमिशन करा दी। वो बोली यहीं पर नीचे क्लास भी दिखा दी। जब एडमिशन हो गया तो बोली आया को ले जाके क्लास दिखा दो। क्लास अम्मी देखने की तो खंडहर बिल्डिंग में थी। तो खंडहर बिल्डिंग में तो हर किस भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि बच्चे का जो माइंड है ना वो बहुत डाउन हो जाएगा। कैसी वीरानों में कैसी मतलब कैसे हालात कैसे आ जाएंगे, तो इसलिए मैं तो नहीं भेज सकती बेटी को। तो फिर अम्मी ने फ़ोन किया कि मतलब उसकी मम्मा नहीं तैयार है वहाँ भेजने की। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन इंतज़ार करिए, जुलाई से मैं न्यू बिल्डिंग बन रही है या तो उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए या तो जहाँ ऑफिस था जहाँ आपको दिखाया था, तो मतलब जहाँ मैं बैठी थी वहीं तक कर दीजिए।
अम्मी ने कहा ठीक है। तो फिर अम्मी जब बात करने लगी अभी जुलाई में, तो उन्होंने कहा कि शायद नई बिल्डिंग में शायद उन्होंने यही कहा कि नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करें। तो अम्मी ने कहा कि ये जहाँ आपका ऑफिस था ये नज़दीक था, आपने कहा था आप जहाँ आपको कन्वीनियंस सही लगेगा वहीं पे हम कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब उसी में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आके देख लीजिए। तो अम्मी इसीलिए गई थी आज देखने की स्कूल का एकोमोडेशन पुरानी बिल्डिंग में तो नहीं है, अगर नई बिल्डिंग में है और नज़दीक है तो चलो भेज सकते हैं। बट मैंने आज अम्मी को सुबह ही रोक दिया था कि बाबू को मत भेजना, बाबू खाला के साथ कम से कम रहेगी तो, फिर खाला कहीं चले गए तो खाला के साथ रहेगी। मैंने कहा आप 1-2 दिन के बाद भेजना जब खाला कुछ सही हो जाए, क्योंकि खाला के पास भी तो कोई चाहिए, खाला की तबीयत ख़राब हो जाए। अच्छा, खाला अचानक आँख खुली खुली बेहोश हो जाती है। रात में मैं 1 बजे रात को आई हूँ, मैं अपनी बेस्टी से बात कर रही थी, उसने बताया कि शायद भाई ने देखा है अभी 12:30 बजे रात को खाला को लेके खालू और कई लोग आए थे। अरे भाई मैं तो हैरान परेशान हुई, दौड़ के भागी। तो फिर मैं आधे घंटे थी, फिर उसके बाद मैंने देखा डस्ट बहुत थे खाला के घर में, फ्रिज कूलर वगैरह पे। फिर सब मैंने डस्टिंग वगैरह की, फिर मुझे तो करने की बर्दाश्त नहीं है और मुझे 1-2 चीज़ों की ज़रूरत भी दिखाई। तो दीदी खाला के कमरे में चटाई बिछाती हैं मतलब ज़मीन पे, तो खाला अक्सर उसी पे बैठ के खाना वगैरह खाती हैं खालू। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा जल्दी इसलिए कालीन लगाना पड़ेगा। और फिर मैं घर पे आ गई और रात भर अजीब-अजीब ख़्यालात आने लगे। मैं इतनी डर गई थी खाला के लिए, क्योंकि मेरी खाला मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर खाना पका सफाई करी, फिर खाना पकाई, फिर तैयार होके यहाँ आई तो फिर मैंने कहा तब मेरा झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा बहन अब तुम रहने दो, मैं आ गई तो मैं कर दूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लड़की हो तो मेरी दोस्त मेरे साथ पढ़ी हुई है और वो काम करे, तो मैंने कहा तुम डस्टिंग वगैरह कर लो। मैंने पूरा पोछा वगैरह पूरा अंदर का लगाया और बाहर का भी लगाया, धुलाई बहुत अच्छे से की। फिर मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया, फिर मैं शावर फिर से यहाँ कर ली, क्योंकि मैं अपना योगा मैट और अपनी एक्सरसाइज के लिए जो टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ ना, और टी शर्ट लोअर जो पहनती हूँ घर पे वो ले आई थी। फिर मैं शावर ली और अब फाइनली मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और मैंने जो बनाई थी कढ़ी ना बना के दिखा पाई और ना बनाने के बाद दिखा पाई। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। जितना मुझे गला चाहिए उतना गला मुझे लग रहा है ये है नहीं। अच्छी बनी है। जैसा मैं नमक मिर्च चाहती हूँ वैसा ही है, और गरम मसाला भी उतना ही मतलब क्वांटिटी जितना होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब गरम मसाला या कोई मिर्च वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो मुझसे नहीं खाया जाता है। अच्छी बनी है। 10 बज रहे हैं, मैं खाला के घर पे आई हूँ, और क्योंकि कल मैं जब अपनी खाला को देखने आई थी, जब भी आती हूँ तो इस टेबल पे नज़र पड़ता है। ये टेबल, ये देखिए इसकी क्या हालत है, पता नहीं कब का टेबल है, कहाँ का टेबल है, मुझे नहीं पता कहाँ से है। खाला ये मामा पहले हमारे बैठक में बैठे रखा रखा वही टेबल तो नहीं है। कहाँ हमारी अम्मी मतलब बैठक में अम्मी का कमरा है सानू। अच्छा, तो सानू तुमको दे दिए? अच्छा, तो खालू को किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये इसकी हालत इतनी बदतर हो गई, इसको मैं अब नया करने के लिए आई हूँ। पहले तो इसकी सफाई करूँगी। हटो हटो हटो, डंडी लेके आओ, इसको हटाओ यहाँ से, चूल्हे गाने को, इसको हम देखते काम नहीं कर पाएंगे। हटाओ डंडी लेके आओ। ये डस्टिंग का कपड़ा लिया यही रखे दे रहे हैं, इसको धुल के ऐसे फ्रिज के ऊपर एक खिड़की में लगाया रखो, फटाफट पोछा करो। इस कंघी से, इसी कंघी से इस्तेमाल करते हो? नहीं कंघा इस्तेमाल नहीं होगा। वो हाँ, वो अलमारी के पास ले जाओ। अभी मुझे अपनी छत पे धुलाई करनी है, दीवार की वो नहीं करी हूँ, कूलर पानी नहीं डाली हूँ, और सब कुछ सफाई वगैरह कराई हूँ। और अंदर की लाइट नहीं, एडिटिंग करनी है। एडिटिंग नहीं करना ही नहीं पाता, एडिटिंग करनी है तो वो भी नहीं करी, बाद में करूँगी। जल्दी जल्दी काम शुरू करें, उसके बाद जाएँ छत की धुलाई करें, फिर एडिटिंग करें, बहुत काम है। अरे यार मैं डंडी लाना भूल गई, यहाँ कोई डंडी है क्या?
अरे यार डंडी लाना भूल गई, डंडी निकाल। यहाँ पर मैं अपने खाला के घर की सफाई करना भी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि घर का कोना कोना साफ़ होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब घर का कोना कोना साफ़ हो और सब कुछ फ्रेश हो, एट द ऑर्डर हो, सब कुछ कलरफुल हो, मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि हरा पीला नीला हो, जो भी लाइट कलर हो, डार्क कलर, जैसा कोई पसंद करता हो, बट सब कुछ जब एज़ इट इज़ और एट द ऑर्डर हो और कलरफुल हो, खूबसूरत हो, जैसा जो भी बजट हो, तो मन को मतलब दिल को सुकून मिलती है और आराम मिलता है और तबीयत भी ठीक होती है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे गंदगी दिखती तो मेरा मन करता है मैं सफाई कर दूँ। इवन मैं रेलवे स्टेशन पे भी रहूँ ना तो मुझे लगता है कि यहाँ भी सफाई कर दूँ। और ये तो मेरी अपनी खाला का घर है और मेरी खाला बीमार भी रहती है और खाला को कभी शौक भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं तो खाला के साथ ही पली हूँ। खाला की शादी हुई 1998 में और मैं पैदा हुई 84 में, तो आई थिंक 86 तक मैं तो डैडी के साथ थी, मतलब मम्मी डैडी साथ में थे। और उसके बाद तो मैं यहीं आ गई है, तो हमेशा खाला के साथ ही पली बड़ी हूँ, पैदा भी यहीं हूँ। तो मेरी खाला को सफाई का ज़्यादा शौक नहीं, लोग खाना बना के खिला देंगी मगर वो सफाई नहीं कर पाएंगी। और खालों की और अब तो तबीयत भी ख़राब रहती है, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा है, वैसे तो थोड़ा बहुत ख़राब रहती ही थी, हमेशा कुछ लगा रहता है। और खालू करते हैं मगर खालू भाई इतना नहीं कर पाएंगे, जेंट्स है ना तो वो हफ्ते में 10 दिन में ऐसे लगाते हैं। और मुझे जहाँ जाऊँ वहाँ हफ्ते 10 दिन में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वैसे आती नहीं थी नीचे से, अलवीरा को पुकार के उसको चीज़ दिला के मैं चली जाती थी घर पे, और कभी कभी 7-8 महीने पे आ जाती थी। लेकिन अब खाला की तबीयत ख़राब है और मुझे घर को रेनोवेट करना है, मतलब पेंशन तो मैं अब रोज़ आती हूँ। अब रोज़ आती हूँ तो मैं देखती हूँ, तो मैं भाई सफाई कर, और खाला को देखने के लिए मेन खास बात है खाला को देखने के लिए आती हूँ। खाला को ऐसे हालात में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, चाहे जितना भी थकी रहूँ। मेरी खाला है, मेरी माँ से बढ़ के उन्होंने मुझे इतना किया, बचपन से हम लोगों को पाला है। हम ही दोनों बहनों को नहीं, मेरी भाई को भी, मेरी बच्ची को भी, मेरे भाई के बच्चों को भी, सबको वो बेहद प्यार करती है।
अब ये है कि मेरे बेटी मेरी उनके इस पास कमरे का रहती है, हो जाएगा मैं तो अपने खाला मैं के ब्रांड को कैसे का अकेले करूँ। छोड़ सकती हूँ बीमारी ना में। तो मैं मस्त रोज़ खाला के पास आती हूँ और आती हूँ तो गंदा मन तो कर देखूँगी रहा तो मैं इसी वो छान छोड़ नहीं में सकती, जो मैं सफाई भी करती हूँ। अपने खाला को गंदगी में कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रेलवे स्टेशन को गंदा देखती हूँ तो मेरा मन करता साफ़ करती हूँ, तो खाला के घर को कैसे गंदा छोड़ सकती हूँ? तो मैं खाला के कोने कोने को साफ़ करती हूँ अच्छे से। ये मेरी मेरी मम्मा बेटी मुझे बता पसीने रही से है कि नहा ऐसे गई करो हैं। वैसे करो, वो नहाई मुझे नहीं। डायरेक्शन दे रही है। मैं ये मानती हूँ कि अगर हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को जान ले, चाहे अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने मोहल्ले से, अपने कस्बे से, अपने सिटी से, अपने कंट्री से, तो कहीं गंदगी होगी ही नहीं, कहीं अनसिस्टमेटिक होगा ही नहीं। अरे तो वहाँ लेकिन मैं क्या बताऊँ, हमारे शहर में तो बड़ी गंदगी रहती है। कहीं और खेल जगहों खेल के पे नहीं दूसरे लगाना, शहर में कोने तो कोने से मैंने लगाओ, देखी फिर उसके बाद बहुत पानी सारी से गंदगी लगाएं, होती है। जल्दी लगाओ, फिर वहीं जाना से अपने घर। रिस्पॉन्सिबल होता है तभी ये सब होता है। और ये मेरी बेटी मेरे पीछे लगी हुई है, देखिए कि मुझे करने दोगी मम्मा तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबू तो कर ले। उसको बस ये कोने वो कोने इसी से लगा दे, फिराक में लाइन से रहती जाओ है कि यहाँ कब से। यहाँ कोई डंडे वाले पोछे से तो पोछा लाओ लगाए चेयर्स और को मैं भूलना, लगूँ। चेयर्स वो चिट कर रहा है। ठीक है, मैंने सारे जगह पोछा लगा दिया खाला के घर में। अब बचा है ये रोटी का डिब्बा, ये भी इतना गंदा खाला ने कर रखा है। इसके बीच में देखिए कितने मैल हुए हैं, तो इसको भी मैं साफ कर दूँगी। मैंने सारे कमरे में पोछा लगा दिया, डस्टिंग कर दिया। अरे बाबू ढक्कन नहीं लगा। हमारा हाथ पाट होता था ऐसे, एक बार ऐसे हल्का सा दूध पानी में साफ खाला देखिए, कभी इसमें हाथ ही नहीं लगाती है। और ज़ाहिर है ना कि मेरी खाला की अब एज भी हो गई है, 50+ है ना। और दूसरी बात ये है कि अब उनको मैं आदत लगा भी नहीं सकती है, मतलब मैं लगा भी नहीं सकती हूँ, कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनको कभी भी आदत नहीं थी। और मतलब वो खाना बना के आपको जितना कहो उतना खिला देंगी, और प्यार बेहद उनके पास भरा पड़ा है, प्यार बेहद है। लेकिन सफाई में इंटरेस्टेड नहीं है मेरी खाला। तो मैं अपनी खाला को क्या ही कह सकती हूँ, मेरी खाला है, जो भी है जैसी भी है मेरी खाला है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा सब कुछ है। लेकिन वो नहीं कर पाएंगी तो, और बीमारी के ठीक थी तो मैं छोड़ देती थी, जैसे भी रहो भाई, मैं कहाँ इतना कर पाऊँगी। लेकिन मेरी खाला बीमार है तो अपनी खाला को गंदगी में नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी आँखें नहीं बंद कर सकती हूँ। मेरी खाला मेरी फैमिली की रीढ़ की हड्डी है, मेरी खाला सब कुछ है हम लोगों के लिए, अपने खाला के बिना हम लोग कुछ नहीं है। देखिए मॉल का चादर, किसका? वी मॉल का चादर है ये। और ये खाला में डिस्काउंट चल रहा था तो चादर दिया गया था डिस्काउंट के बदले में। हाँ, जब ईद के कपड़े आप लाने गए, ऑनलाइन आया है? नहीं ऑनलाइन का नहीं है, हमने वी मॉल से लिया है इसे। अब खाला के आगे ये अलमीरा मुझे पेंट करवाना है, एक और पेंट करवाना है। नहीं खाला, नहीं, हम लोग वी मॉल से लाए थे। मैंने खाला का घर चमाचम कर दिया है। देखिए चेयर्स वगैरह मैंने सब धुल दिया, मेरी बेटी ने मिलके सब डस्टिंग कर दिया। इसको मुझे पेंट कराना है, अभी ये डोर को पेंट कराऊंगी। और यहाँ पर मुझे कर्टेन लगवाना है, रॉड लगवा के अपने लाला भाई से। और यहाँ इसको पेंट करवाना है, इसको तो पेंटर से करवाऊँगी, इसको और इसको दोनों पेंटर से करवा लूँगी। और फिर मैंने अपने खालू के कमरे का डस्टिंग कर दिया, सब कर आऊँगी। सेवलान से ये स्विच बोर्ड सारे सब पोंछ दूँगी, बहुत गंदा है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, खाला का घर का किचन साफ़ कर दिया। और मैंने और सब चीज़ सफाई कर दिया है। अरे अलवीरा, अपना पैजामा ऐसे फेंक के चली आई हो रिस्लेक्स, ये क्या करूँ? नाना आगे चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? यहाँ पर अलवीरा जब पोछा लगा रही थी उसके बाद मैंने कहा आपको शावर लेना लाजमी है, गर्मी भी है, तो शावर ली है। उसके बाद में अपने इस पजामा को ऐसे ही बाथरूम में फेंक के चली गई है। तो मैंने कहा इसके नाना आएंगे तो उसको बहुत चिल्लाएंगे, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ इसको हटाने के लिए। बच्चों को ना ये सिस्टमेटिक बनाना बचपन से ही लगाना होता है।
बचपन से ही उनको हर चीज़ें बतानी होती है, चीज़ों को कहाँ रखा है। छोटी छोटी बातें ही मतलब बच्चों को की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। यही बच्चे जब बड़े होकर चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकते तो हम लोग को कहते हैं ना कि मैनर्स नहीं है। तो इसीलिए बचपन से ही उनको अच्छे सिखाया जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ही वेल मैनर्स वाले इंसान मतलब सिटीजन बनेंगे। इंसान तो हैं ही हम लोग, सिटीजन बनेंगे। को पेंट करना है मुझे और ये वॉल पेंट करवाना है, बस इतना ही करना है, तो ये बाद में कर लेंगे। ये खाला का बहुत गंदा था, इसको भी मैंने सफाई किया है। मुझे कहीं भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है। लगभग मैंने अपने खाला का आधा घर चमका दिया। कल सेवलान से सारे स्विच बोर्ड भून दूँगी।